नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों में 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपको सोचना है कि कौन सा उत्तर सही है। उसके बाद जो है मैं आपको प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वार्षिक गति के कारण, दैनिक गति के कारण, छमाही गति के कारण। तो मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं। चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर हम खोजते हैं। सबसे पहला है वार्षिक गति के कारण। ये उत्तर गलत है, वार्षिक गति के कारण नहीं होता है। दूसरा है दैनिक गति के कारण। ये उत्तर इस प्रश्न का सही है। पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। इन तीनों में आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। 10 सेकंड का समय है आपको सोचने के लिए। देखते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी गलत जवाब, बृहस्पति सही जवाब है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह, मंगल, बुध, शनि। इन तीनों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? चलिए आपका टाइमर शुरू हो गया है। चलिए अब देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। मंगल गलत जवाब, बुध सही जवाब, शनि गलत जवाब। सबसे छोटा ग्रह है बुध। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। इन तीनों में से कौन सा सही है? टाइमर ऑन हो गया आपका। आशा करता हूँ आपने सही जवाब सोचा होगा। चलिए अब देख लेते हैं। प्रशांत महासागर गलत जवाब, हिंद महासागर सही जवाब। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, लोहा और निकेल, निकेल और तांबा। इन तीनों में से कौन सा जवाब सही होगा? आपको सोचने के लिए 10 सेकंड है। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा जवाब सही है। तांबा और जस्ता गलत जवाब, लोहा और निकेल सही जवाब। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पाद में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। फ्रांस गलत जवाब, रूसी संघ सही जवाब। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका। टाइमर ऑन कर देते हैं। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्राजील गलत जवाब, भारत गलत जवाब, अमेरिका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इन तीनों में अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी। चलिए टाइमर ऑन हो गया आपका। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। ओसाका सही जवाब है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों में कौन सा सही जवाब होगा? टाइमर ऑन हो चुका है आपका। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू गलत जवाब, रविंद्रनाथ टैगोर गलत जवाब, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए टाइमर को ऑन कर देते हैं। सही जवाब आपने सोच लिया होगा। चलिए उसको मिलाते हैं अब। लॉर्ड कैनिंग ये है सही जवाब इसका। अगला प्रश्न है। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? 10 सेकेंड है आपको सोचने के लिए। चलिए अब उत्तर मिलाते हैं। गलत जवाब, आर्य समाज ने इसका नारा दिया था। आर्य समाज ने यह है सही जवाब। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी। इन तीनों में कौन सा जवाब सही है? चलिए 10 सेकंड में आपको सोचना है। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। नर्मदा इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने। चलिए टाइमर ऑन करते हैं। देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है सेबी ने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। आपका समय शुरू हो गया है। केरल राज्य में गलत जवाब, कर्नाटक राज्य सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना
किस नदी पर बनाई गई थी? आपका टाइमर शुरू हो गया है। चलिए उत्तर देते हैं इसका। गलत जवाब, कावेरी नदी गलत जवाब, गंडक नदी गलत जवाब, दामोदर नदी सही जवाब। चलिए, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।